हमें तो यही मतलब है कि सरकार पानी नहीं दे तो हम जेल खा जाऊंगा और अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। जाओ ज़्यादा। ये गिरध हैं, काफी आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि बारिश का पानी एकत्रित करते हैं, 10-10 दिन तक उस बारिश के पानी से हम नहाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बावजूद हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए संकट बना हुआ है। और ऐसे संकट में काफी आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि जान तक दे देंगे लेकिन इस बार हटेंगे नहीं इस आंदोलन। उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर आज तक वोट बैंक के लिए किया गया है। ये गांव के वो अंतिम व्यक्ति है जिनकी आवाज ना तो शासन प्रशासन तक पहुंचती है, ना हमारी गोदी मीडिया तक पहुंचती है जो स्टूडियो से खबरें प्रसारित करती है, और ना इनकी आवाज हमारे जिला मुख्यालय तक। शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम यहाँ रोड पे चक्का जाम कर देंगे। और इनका कहना है कि जो रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो NH में जो कार्यदायी संस्था है वो, और जल संस्थान, इनके आपस में ही तालमेल नहीं है। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या नाम, ये कंपनी जो काम कर रही है रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने हमारे पानी को जगह जगह से बाधित कर रखा है। हम कई बार जो है शासन से भी क्या नाम आपके 1905 पर कंप्लीट कर चुके हैं। लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इस नारेबाजी का यही मकसद है कि किसी न किसी तरह से इनकी मांगे पूरी हो। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं हूँ ग्राम सभा फेड़ी में। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ हमारे नवयुवक लोग भी हैं जो गांव के हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के तौर पर ये बैठे हैं 24/9/2022 से, और इनकी जो मांगे हैं कि यहाँ पर 3-4 वर्षों से पानी नहीं है, यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही जो कृषि और पशुपालन के लिए इन लोगों को जंगलों में जाना पड़ता है उसके लिए रास्ते नहीं है, गाँव में रास्ते नहीं, और रास्ते के लिए भी ये लोग परेशान है। तो सर, आप जैसे कि मेरे सामने देख रहे होंगे कि इस वक्त बहुत सारे लोग इसी गांव के हैं, कुछ प्रतिनिधि भी लोग भी होंगे, और हमें सूचना मिली कि ये लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं और आगे भी इनका क्या प्लान है मैं एक एक करके इन लोगों से पूछूंगा। सर थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा आपका नाम क्या हुआ, आपका ये अनिश्चितकालीन धरना इसके बारे में बताइए। मेरा नाम प्रकाश है सर। सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि चैनल बार बार हम फेडी की आवाज़ उठा रहा है। हम 24 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और हमारी सबसे मूलभूत ये है, ये पानी की है, और पानी से 2016 से यहाँ पानी नहीं आ रहा है, और कई बार विभागों के DM साहब के चक्कर काट दिए हैं पर अभी तक कोई। आप लोग कह रहे हैं कि 4 साल से यहाँ पर पानी नहीं है, तो इन 4 सालों में आप लोगों ने कोई प्रयास करा, अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाए, आपको क्या वहाँ से आश्वासन मिलता है ये बताइए। हमने जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन सौंपा, जल संस्थान को कई बार बोला, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। जल संस्थान वाले क्या कह रहे हैं? जल संस्थान वालों ने बोला करते हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जो ये NH का काम चल रहा है यहाँ से, इससे कितना प्रभावित हो रही है ये चीज़ें? NH से हो ही रहा है, NH का काम तो चल ही रहा है। अब वो भी तोड़ते हैं, वो बोलते हैं कि हमने काम करना है क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसके हम तो काम करना ही है। आज से ठीक 15-20 दिन पहले हम इसी फेडी गांव में आए थे, तब हमने आपको बताया था कि पूरे गांव का मुआयना किया था कि कैसे जगह जगह रास्ते तोड़ दिए गए हैं, लेकिन पानी की समस्या हमने तब भी आपको दिखाई थी। एक सोर्स है यहाँ पर, प्राकृतिक सोर्स, जहाँ से लोग पानी लाते हैं, और वहाँ पे आपने उस समय भीड़ देखी होगी। जब इसके बावजूद भी इनकी और कोई सुनवाई नहीं होती गाँव वालों को, तो मजबूरन आज ये लोग धरने पर बैठे हैं। और ये जो धरना है अनिश्चितकालीन धरना है। यहाँ पर एक वरिष्ठ सज्जन मेरे साथ हैं। सर आपका नाम जानूंगा और फिर बताइए। मेरा नाम प्रेम सिंह रावत है। मैं पूर्व में यहाँ पर कनिष्ठ प्रमुख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ पानी की वर्ष 1916-17 से जो है लगातार परेशानी है। यानी यहाँ पर जो क्या नाम, ये कंपनी जो काम कर रही है रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने हमारे पानी को जगह जगह से बाधित कर रखा है। हम कई बार जो है शासन से भी क्या नाम आपके 1905 पर कंप्लीट कर चुके हैं, और वहाँ से भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर सारे गाँव के लोग एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारा पानी की जो व्यवस्था है इसका निराकरण होना चाहिए, और यहाँ की जनता की जो बहुत परेशान है, महिलाएं जो है क्या नाम 1 किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोकर आ रही हैं, और यहाँ के लोग अब जब पानी की इतनी बड़ी समस्या है तो गांव में जो छत का पानी है, छत के पानी से लोग गांव के लोग जो हैं अपने पशु या लैट्रिन बाथरूम के लिए जो है उसकी व्यवस्था पर जो है काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जो हमने आपको पहले दिखाया था, जो मामला इस गांव का था कि जो बारिश का पानी होता है तब इन गांव के लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। ये हमारे गांव जो जहां पलायन हो रहे हैं, जहां गांव के गांव अब खाली हो रहे हैं, हमारे गांव की दुर्दशाएं ऐसी क्यों हैं? जो ग्रामीण भारत है हमारा, वहां पर इतनी दुर्दशाएं क्यों हैं? क्यों शासन प्रशासन नहीं सुनता? क्यों हमारे आला अधिकारी नहीं सुनते? और क्यों हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि होती है वो क्यों नहीं सुनते? ये पानी तो बहुत मूलभूत आवश्यकता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए, बावजूद उसके ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग और धरने में बैठे हैं, इनके गले में फूल मालाएं पहनी है, लेकिन धरने में फूल माला का क्या मतलब है बताएंगे सर? आपका नाम है बताइए पहले तो। मेरा नाम सुरेश कुमार है। धन्यवाद करता हूँ मैं इस दिल्ली उत्तराखंड लाइव का। मैं तो आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप एक बार पहले भी आए थे हमारी ग्राम सभा में कि जो हमारी 3
जो हमारी यहाँ पे 3 मांगे हैं, जो यहाँ पर पहले भी कई बार माननीय जिलाधिकारी जी को, माननीय अशास्य अभियंता उत्तरकाशी में जल संस्थान को कई बार ये मांग बता चुके हैं कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ जंगलों के रास्ते नहीं है। कई बहू बेटियाँ चारा पत्ती ला करके जो कई बार रास्तों में गिर चुकी है, जो कि हम कई बार माननीय जिलाधिकारी जी को बोल दें कि साहब हमारे रास्ते लगाइए, हमारे जो पानी की जो समस्या है उसे करिए, उसे ठीक से करवे, जो कि हमने कई बार माननीय जिलाधिकारी जी को बताया था। जो हमारी जब हमारी बात अनसुनी हुई तो हमने एक ही विकल्प किया है कि हम अब एक तो हमारे पास एक ही धरना, हमें एक ही ये है कि हम अब धरने पे ही बैठ सकते हैं। अब इससे अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये मजबूरी है, ये बेबसी है गांव के लोगों की कि जब शासन प्रशासन जिनको लिखित तौर पर कई बार इन्होंने एप्लीकेशन दी है, और ये एप्लीकेशन आज की नहीं, जैसे कह रहे हैं कि विगत 4 सालों से गांव की जो समस्याओं के लिए प्रयासरत हैं। ये एप्लीकेशन जो मेरे हाथ में पहले नंबर पर ये 22/9/2022 की है, यानी इसको भी काफ़ी समय हो गया दिया हुआ। और जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने ज्ञापन सौंपा था कि ग्राम सभा फेड़ी में पानी की समस्या से परेशान ग्रामवासियों की समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना पत्र, लेकिन इनकी रिसीविंग हो जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इन पर कोई काम नहीं होता। ये एप्लीकेशन पता नहीं किस डब्बे में फेंक दी जाती होंगी, इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यमुनोत्री रोड NH नेशनल हाईवे पर बसा हुआ एक गांव जो अपनी आज भी मूलभूत सुविधाओं से, यानी पानी जैसी सुविधा से परेशान है, उसकी समस्या है यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे कि गांव का जो जीवन होता है, जिन महिलाओं को अभी गांव के काम करने थे, किसी को घास काटना था, किसी को चैन पशुओं को देखभाल करनी थी, या अन्य भी काम होते हैं गांव में, ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते। वो लोग भी धरने पर बैठे हैं। ये मातृशक्ति उत्तराखंड की, इन लोगों से मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि आप लोग बताइए कितनी समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं और क्या क्या। हाँ, मेरे नाम से मटोर देवी, और अमुक तो पानी की बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। भौंकन पानी पीना, भौंका के गोर छोरे सब पी लिया होनो। हम लोग गरीब लोग, हम न लिखे सगना का ना वो तन मना है, वो इतना पानी ना कुछ और तम भौंका के पानी पीना, चौले अंदर गोवर कखे को पानी, और अमुक तो पानी नहीं। और हम देखियो ये पानी ये धरना पर बैठे, और हम देखियो उतना काम ना धंधा कुछ क्या करना, हम काम धंधा। इनका कहना है कि जैसे कि पहले भी हमने आपको पहले भी बताया था कि इस गांव में बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हो गए हैं, जिनको पीलिया हो गया है। और ये पीलिया किसी और वजह से नहीं, बल्कि गंदे पानी के स्रोत से ये पानी लाते हैं और उसको पीते हैं। तो डायरिया, पीलिया जैसी बीमारी यहाँ बच्चों को पहले भी हो चुकी है। शासन प्रशासन क्यों इस चीज़ को अनदेखा कर रहा है? क्योंकि पानी तो एक मूलभूत आवश्यकता है आज भी मनुष्य जीवन की या हमारी मानव सभ्यता की, लेकिन बावजूद लोग पानी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, इनसे भी कुछ पूछूंगा, कोई बोलना चाहें आप? मैं बसंती देवी, मैं बोलना चाह रही कि यहाँ पानी की बहुत व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं। और क्या हमारे बेटे बारे बिल्कुल परेशान हुएगी पानी बगैर, ठीक न बेटे बारे लटुले न रही लोले पर पानी सारे पता नहीं कहाँ लेना पानी। कह रही हैं अपनी भाषा में कि हमारी जो बहू बेटियां हैं उनके सर पर बाल नहीं रह गए, क्योंकि सर पर ढूता हुआ वो पानी जो सोर्स से आता 2-3 किलोमीटर से, सर पर अब बाल नहीं रह गए। लेकिन फिर भी ये लोग कितने मजबूर होंगे पानी के लिए। कुछ युवा हैं यहाँ पे। सर अपना नाम बताइए कुछ। सर मेरा नाम अनूप है। सर आज जो हमने यहाँ धरना प्रदर्शन जो किया है, आज हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर इस गांव में अगर कोई अधिकारी लोग, गण लोग अगर इस गांव को थोड़ा सा भी वो नज़रअंदाज देखते थे तो फिर हमें इतनी वो पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है हमारी। अगर और एक दूसरी बात रही, हमारी दूसरा मुद्दा है रास्तों की। जो पानी की, देखो सबसे पहली बात पानी की, इसलिए हमें इसलिए रोड पे आना पड़ा क्योंकि 3-4 वर्षों से हमें काफ़ी अब मतलब परेशानी हो गई हमें पानी ला के। और जब से आप लोगों ने ये धरना किया है 24 तारीख से अब तक मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो हो गए हैं, तो इसके 5वां दिन है। अच्छा, इस बीच कोई यहाँ पर अधिकारी आए, कोई शासन प्रशासन की तरफ से आए, किसी ने आपको शासन दिया? नहीं आए तो हैं, पर लेकिन उन्होंने बोला कि साहब हम करवा देते हैं। ठीक है, हम उनकी बात मानते हैं, आप बनाएंगे, आज पानी बना दिया उन्होंने कल के दिन। फिर 4-5 दिन बाद टूट गया। फिर उसकी जवाबदारी वो बोल रहे कि हम रानी वालों को बोलेंगे। रानी वाले बोल रहे कि हमने इनको NH को पैसा दे रखा है और इसके बावजूद उनके आपसी में नहीं बन पा रही है।
तो इसमें फिर घसीटे कौन जा रहे? गांव ग्राम सभा के, गांव के आदमी हम घसीटे जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें, हम लोग स्वयं देखो ना पानी के चक्कर से कितनी हो। इनका कहना है कि अगर यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कोई अधिकारी आते भी हैं और कहते हैं कि हम बना देंगे, आश्वासन देते हैं, तो वो टेम्प्रोरी रूप में इसको बनाएंगे और 2-4 दिन बाद व्यवस्था वैसी की वैसी हो जाएगी, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। और इनका कहना है कि जो रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो NH में जो कार्यदायी संस्था है वो, और जल संस्थान, इनके आपस में ही तालमेल नहीं है। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपना काम दूसरे पे, दूसरे का काम तीसरे पे थोप रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई एक मानने के लिए, अपनी जिम्मेदारी तक मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कुछ कहेंगे? जी, अब वही तो हमारे बोले, अगर जब तक यहाँ जिला प्रशासन नहीं आता है तो तब तक हम किसी अधिकारियों की बात नहीं मानेंगे। हम इतने आक्रोश हो रखे इस ग्राम सभा में कि एक बार बोलने से नहीं, कई बार हम वहाँ ज्ञापन दे दिया है DM साहब के यहाँ, सीडीओ साहब के यहाँ काफ़ी, और जल संस्थान के यहाँ एक्शन को, और डॉक्टर साहब को, वो कोई भी मतलब अपने JA को भेजते हैं, बोलते हैं कि आप अपना साइट देखिए, और साइट देखने के बावजूद भी ऐसे हमें मतलब टलाया दिया जाता है। इस ग्राम सभा में बोलते हैं कि लाइन आपकी छाती पहुँच गई, तो इतना भी थोड़ी नहीं हुआ कि 18 पाइप कहीं एक जगह से टूट गया और 8 पाइप एक जगह से टूट गया, तो इतनी छती भी थोड़ी नहीं हुई। ये गांव के वो लोग हैं जिनको कि वोटिंग के टाइम पर बरगलाया जाता है, जिनका इस्तेमाल केवल उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर आज तक वोट बैंक के लिए किया गया है। ये गांव के वो अंतिम व्यक्ति है जिनकी आवाज ना तो शासन प्रशासन तक पहुंचती है, ना हमारी गोदी मीडिया तक पहुंचती है जो स्टूडियो से खबरें प्रसारित करती है, और ना इनकी आवाज हमारे जिला मुख्यालय तक पहुंचती। बस इनकी आवाज सुनी जाती चुनाव से ठीक पहले। अब 2024 में चुनाव है और चुनाव से पहले फिर ये प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे, इनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे, इनको बरगलाएंगे। लेकिन हालात जो इस गांव के कैमरे में कैद हो चुकी थी 20 दिन पहले, आज भी 20 दिन बाद भी वहां पर पानी इस गांव में नहीं आया, और मुझे यकीन है कि आने वाले 1-2 साल बाद भी अगर यही हालत रही तो आप देख सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं। इसीलिए हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अगर इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम यहाँ रोड पे चक्का जाम कर देंगे। अगर आज हमें धरने का 5वां दिन है, 5वां दिन के बावजूद भी अगर नहीं सुनता है प्रशासन, तो उसके बाद हम यहाँ हमारी माताएं बहनें सभी लोगों को सड़क में उतरना पड़ेगा, और सभी लोगों को हमें यहाँ रोड जाम करनी पड़ेगी। सरकार का यहाँ हम पुतला जला देंगे। ये आगे का अपना बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तो हम आगे इस बार हम बहुत सीरियसली इस काम को करेंगे, और हमारी जो मांगे हैं ये पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से जब तक यहाँ पर नहीं हो जाती तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और ऐसा ना हो कि यह आंदोलन आगे जाके आक्रोश का रूप ले और आंदोलन बड़ा रूप धारण कर ले। कुछ बुजुर्ग लोग और हैं यहाँ पर। सर, अपना नाम बताइए, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम वीर विक्रम है, पूर्व प्रधान हूँ, और 5 साल मैंने प्रधान कार्य का चलाया अपना, और कई बार, एक बार नहीं 50 बार हम जो जल संस्थान में गए, DM साहब पास गए, लेकिन इन्होंने आश्वासन देते रहा, लेकिन काम नहीं हो पाया। एक बार हमने रानी कंस्ट्रक्शन के से भी इनसे भी झपट गए थे, एक बार इनकी गाड़ी मोटर भी रोके, रास्तों का मामला था। इन्होंने कहा कि हमें एक रास्ते का कोई समाधान ही नहीं, हमारी गाइडलाइन में है ही नहीं, हम रास्ता नहीं बना सकते, हम रोड का काम करेंगे, हमें रास्ते से कोई संबंध नहीं, चाहे कोई मरे कुछ कोई बचे। तो इनका कहना है कि शासन प्रशासन के बात समय समय पर यहाँ के यहाँ के जो प्रतिनिधि पहुँचाते रहे हैं, लेकिन बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती रहती। बस हमें किसी तरह से टाल मटोल कर दिया जाता है और हम मजबूरन यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं किसी अपने हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि एक सामाजिक मांग जिसे कहते हैं, सामाजिक जरूरत, एक गाँव की जरूरत है, उसके लिए सब एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे धरने प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि हम लोग मिलजुल कर अपनी गाँव की समस्या को निपटने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एक सज्जन और है। सर, अपना नाम बताइए, थोड़ा बताइए। मेरा नाम गैनुलाल साहब। हम इस क्या बताएं साहब, इस पानी देख के हम तो बहुत परेशान हो गए। रात दिन पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं। हमको तो ये करना पड़ रहा अब कि हमको जब सरकार पानी नहीं दे तो हमको जेल खाना पड़ेगा, अपने मृत्यु करना पड़ेगा। तभी हम इतने परेशान हो रहा हूँ। एक पानी ऊपर का पानी, आसमान पानी कितने दिन तक रहेगा? 10-10 दिन तक हम एक ड्रम भर के रख रहा, तब उसे अपना स्नान कर, तब उसका अपना टाइम चला रहा। हमें तो यही मतलब है कि सरकार पानी नहीं दे तो हम जेल खा जाऊँगा, अपनी जिंदगी खत्म कर दूँगा। जाओ ज़्यादा क्या। एक वृद्ध हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि बारिश का पानी एकत्रित करते हैं, 10-10 दिन तक उस बारिश के पानी से हम नहाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बावजूद हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए संकट बना हुआ है। और ऐसे संकट में काफ़ी आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि जान तक दे देंगे लेकिन इस बार हटेंगे नहीं इस आंदोलन से। और भी यहाँ पर कुछ सज्जन लोग हैं। सर, अपना नाम बताइए, थोड़ा कुछ बोल दीजिए। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत जी है। हमारे समस्या से इसलिए हो रहा है, 24 तारीख से धरना प्रदर्शन से बैठे हैं
हमारा धरना प्रदर्शन इसलिए कर रखा है पानी और रास्ता के लिए, इसलिए जो हमारा धरना प्रदर्शन कर रखा है। और कोई भी कर्मचारी जो है हमारा सुनाई नहीं जा रहा कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी यहाँ पे जो है आने चुका है आ रहे हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है। और पानी जो हमारा आज तक थोड़ा जो बारिश का पानी हो रहा है उससे पानी को जो पानी में जो भर रहे ड्रम पे भर रहे हैं, नलों में भर रहे हैं, उसको लोग जो है पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं। उसको नहा के बाद जो लोग क्या कर रहे हैं, उसको खुजली हो रही है, किसी को बीमारी हो रही है, किसी को शुगर की बीमारी हो रही है और किसी को और पीलिया हो रही है। अब लोगों के पास किसी के पास पैसा नहीं हो पाता है, कोई इतने दूर हॉस्पिटल का नज़दीक नहीं है, हॉस्पिटल से जाना पड़ेगा, यहाँ से उत्तरकाशी जाना पड़ेगा, 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, कहीं पे रोड जाम हो रही है। पानी की कह रहे हैं कि पानी की समस्या तो थी ही, पानी की समस्या का निदान करने के लिए अगर हमने किसी सोर्स पर या बारिश के पानी पर निर्भर है तो बीमारियां और घेर गई है। एक पानी की समस्या, ऊपर से जैसा गंदा पानी पीने के लिए ये लोग मजबूर हैं, वहाँ से बीमारियां और नज़दीक कहीं हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, तो समस्या पे समस्या। सर अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम श्यामलाल है और यहाँ पर जो फेड़ी गांव में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है पानी से है। हमने कई बार मैंने कई एप्लीकेशनें जो है जल विभाग को दी है, जल स्थान को, और वहाँ के किसी भी कर्मचारी ने या जिला उसके जो एक्शन है उन्होंने कभी उसमें सुनवाई नहीं की है। उनके जितने कर्मचारी है वो सुनवाई नहीं करते हैं और उनका एक ही कहना होता है कि हमारे कर्मचारी जो है वो वहाँ जा रखे हैं, पानी बनाने जा रखे हैं और अब पानी आ जाएगा। परंतु इतना समय हो गया लेकिन ना तो उनके कर्मचारी कोई पानी बनाने जाते हैं और ना आज तक गांव में पानी आया है। मुझे 4-5 साल से मैं रिटायर हुआ हूँ जिला जज उत्तरकाशी से। मैं तब जब से गांव में हूँ तब से बगैर पानी का ही गांव में रह रहा हूँ और कई बार मौखिक रूप से, कई बार लिखित रूप से जो मेरे पास उपलब्ध है इस वक्त, वो मैंने कई बार दिया है इन लोगों को, लेकिन इन्होंने उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की है। और इसके बाद मैं एक्शन से मिला हूँ। एक्शन ने हमेशा यही कहता है कि हम पानी बहुत जल्द से जल्द आपको पानी देंगे। एक्शन साहब आप कहते हैं कि पानी जल्द से जल्द देंगे, कितना जल्द होता है वो आप बताइए। जब ये लोग और इसके बाद अभी हम 4-5 लोग डीएम साहब से मिले हैं और पिछले महीने पे, इसमें सुरेश थे, प्रकाश जी थे, मैं था और एक राव जी थे। इन्होंने जो है डीएम साहब से बात हुई तो डीएम साहब ने इनको बुलाया एक्शन को। एक्शन वहाँ पर आया, एक्शन ने कहा कि 2 दिन में हम फेड़ी गांव में पानी देने वाले हैं। परंतु आज 2 महीने हो गए हैं लेकिन डीएम साहब के आदेश का भी पालन नहीं हुआ, ना फेड़ी गांव में पानी आया है। जहाँ जिस गांव में, जिस जिले में डीएम साहब के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा हो तो वहाँ की जनता क्या करेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वो जनता है, ये हमारे भारत की वो जनता जिसे हम कहते हैं ना अंतिम व्यक्ति। ये अंतिम व्यक्ति की आवाज़ है, ये पीड़ा कभी नहीं सुनी जाती, ना सुनवाई जाती है। तो शासन प्रशासन से हमारा भी अनुरोध है कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं इनको मद्देनजर देखते हुए जल्दी से जल्दी इस गाँव में पानी की और रास्तों की व्यवस्था की जाए, ताकि इनका जो जीवन है, इनका जो साधारण सा बेसिक जीवन है, कम से कम उसमें तो कुछ सुधार आए। प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे? सर प्रणाम, मैं ग्राम प्रधान मनोज कुमार। और हम लोग भी फ़ोन के माध्यम से हो चाहे लिखित के माध्यम से हो, डीएम साहब से लेकर एसडीएम साहब तक सभी लोगों को हमने एप्लीकेशन दे रखे हैं। आज हड़ताल करने की यही ज़रूरत पड़ी कि जब 3 महीनों से 3 बूंद पानी तक देखने को नसीब नहीं हो रहा है। एक संकेत मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस धरने पर गाँव के प्रधान खुद बैठे हों तो सोचिए, प्रधान भी मजबूर हैं, कह रहे हैं कि मौखिक रूप से, लिखित रूप से, हर तरह से प्रधान जी ने अपनी बात रखी, लेकिन प्रधान जी को भी थोड़ा सा अब धरने स्थल पर बैठना पड़ रहा है। तो देखिए प्रधान जी भी धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन अपनी मन मर्जी कर रहा है। और ये समस्या आप देख रहे हैं, ये कितनी जायज़ समस्या है, कितनी ज़रूरी और मूलभूत इनकी आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस खबर को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन जगेगा, उन तक बात, उनके कान तक बात पहुँचेगी और समय रहते ही इनका जो समस्या उसका निदान होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये किसी बड़े आंदोलन की राह को पकड़ें और फिर वो सही नहीं होगा। कुछ कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा सर कि अब हमारी मांग पूरी करिए, हम अब धरना समाप्त कर देंगे, पर मैं तब तक धरना समाप्त नहीं करूँगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो मैं 30 तारीख के बाद मैं माननीय जिलाधिकारी जी को अल्टीमेटम दे के मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा,
ये तो मैं फिर चक्का जाम करवाऊंगा। मैं तो दो ही चीज़ हो गया, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी माता बहनें लोग, हमारे युवा लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि अब आप कर क्या रहे हैं। आप इतनी बार कहते हैं कि हम माननीय जिलाधिकारी जी के पास जा रहे हैं, पर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे कि हम बहुत लोग परेशान हैं। मैं तो आज आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो हमारी आवाज़ को इतना बुलंद किया है, वो उठाई है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी आवाज़ यहाँ नहीं, पूरे देश में गूंजनी चाहिए कि ये हमारी जो आवाज़ है, ये जो शासन प्रशासन तक पहुँच सके और हमारी जो समस्या है उससे निवारण हो सके। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। और एक सज्जन और हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जिलाधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम सरकार के खिलाफ फिर वो आंदोलन करेंगे। जितने से जल्दी हो सके जिलाधिकारी हमारी समस्याएं सुने और समस्या सुन के हमारा समाधान करें। तो कह रहे हैं कि हमारी समस्याएं सुनी जाए और हमारे समस्या का समाधान किया जाए, वरना बड़ी आंदोलन की तरफ, सरकार का विरोध करने की तरफ जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और इस नारेबाजी का यही मकसद है कि किसी न किसी तरह से इनकी मांगे पूरी हो। और लगातार नारेबाजी इनके द्वारा, इनकी जो मांग है पानी को लेकर, आप देख रहे होंगे कि पिछले 24 तारीख से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और सारी महिलाएं धरने पर बैठी हैं। तो इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को देखने के लिए। पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आज जो हमारा धरने स्थल का 5वां दिन है, मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले अपने माता एवं बुजुर्गों का धन्यवाद है जो हमारा इतना बड़ा सहयोग कर रहे हैं। जो आज विगत 4-5 वर्षों से जो हमारे यहाँ पानी की जो समस्या बनी हुई है उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जो कि हमने माननीय जिलाधिकारी जी को, माननीय जल संस्थान और NH बड़कोट को कई बार हमारी जो 3 सूत्रीय मांग है ये उसका एक लेटर भेजा है, पर आज जब उन बातों पर अनसुनी हुई है तो हमने एक ही विकल्प किया है कि अब तो धरना ही होना है। तो हमने कल 24/9/2022 से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना किया है, जिसमें हमारी कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हमने अभी एक अनिश्चितकालीन धरना किया है।